का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ हरियाणा में मैं बड़े बड़े नेताओं की सभा देख रहा हूं। पुलाव से आदमी नहीं जा रहे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, 10 मिनट कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। वहां यहाँ आप लोग बिना कुर्सियों के, उधर तो मेरी माएं बहनें जो है छतों पे खड़ी हैं, और इधर भी खड़ी हैं, इधर भी खड़ी हैं चारों तरफ, और उधर भी खड़ी है वहां। और ये हमारे नौजवान साथी, ये मीडिया का एक साथी था अंदर, मुझसे पूछ रहा था कि भाई माएं बहनें किधर हैं, तो मैंने कहा जिधर बेटे हैं उधर ही माँ बहनें। क्या माएं बहनें बेटों भाइयों के खिलाफ होती हैं कभी? देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। किसान कमेरे एकजुट होंगे तो बदलाव होगा, वरना जिस धर्रे पर राजनीति चली आ रही है उसी पे चलती रहेगी। और जिस धर्रे पर राजनीति चली आ रही है, जिस पे चलती रहेगी, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिसियां बनेंगी, भाषण होंगे, वादे होंगे, लेकिन आपके हाथ खाली रहेंगे, आपके घर तक कुछ नहीं आएगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, और इन सरकारों के चरित्र इस बात के गवाह। पहले नौकरी कैसे आती थी, नौकरी कैसे पहुंचती थी, नौकरी कब गरीब के बच्चों के घरों तक पहुंचेगी, जमीन रोजगार कहां से मिलेगा, आरक्षण का क्या होगा। इनके बड़े बड़े नेता जो सरकार में भी नहीं, इतने घमंड में है, कोई बाहर जाके बोलता है खत्म कर देंगे। और मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि सवाल पैदा हो गया। हमने जब संकल्प लिया था तो समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने का, उनकी लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया था। आज यहाँ एक बड़ी नेता है जो एक दूसरे दल में लंबे समय से सेवा कर रही, जिस तरह से उनको जाति के आधार पर अपमानित करने का काम जो लोग सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, ये भी किसी छिपावा नहीं। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, चाहे दिल्ली का गुरु घर का आंदोलन हो या यहां पर हरियाणा में या उससे पहले अन्य प्रदेशों में, जिस तरह से उनके सामने हमें लड़ना पड़ रहा है, ये भी किसी छिपावा नहीं। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम आपके घरों तक अधिकार तो पहुंचाएं, लेकिन आपके मान सम्मान की रक्षा भी करें। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। 5 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से ये मौका आता है हमारे हिस्से में कि असेंबली के चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, और जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता आदमी, उनके दरवाजों पे आके भी उनके पैर छूने पड़ते हैं, उनको भाई बताना पड़ता है, उनकी बात करनी पड़ती है, चाहे छूटे ही नहीं, लेकिन उनके लिए वादे भी करने पड़ते हैं। अगर ये लोग इतने अत्यासी होते भाजपा कांग्रेस के लोग, तो आज हमारे लोग इन हालातों में नहीं होते। अपने गांव में चेक कराओ कि आज भी 70% मकान गरीब वर्गों के ऐसे होंगे, किसान कमेरे जातों के ऐसे होंगे जिन पे प्लस्तर नहीं होगा। ये मेरी देन नहीं है, ये 10-10 साल जो भाजपा कांग्रेस के लोग सत्ता में नहीं है उनकी देन है। इनका बस चले तो तब क्षेत्रीय पार्टियों को जमींदस्त कर दें और ये दिल्ली पे बैठ के आपके फैसले करें। मैं नहीं जानता कि आप इन दलों पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं आपसे गारंटी से कहना चाहता हूं कि अब जो सड़क पर चंद्रशेखर लड़ता था, वो आपके आशीर्वाद से पार्लियामेंट चला गया है। और आपने पार्लियामेंट में सुना होगा, बताओ आपकी दाढ़ उठती है नहीं उठती है? बताओ, क्या आपके मुद्दों पर सवाल खड़ा होता है नहीं होता है? बताओ। जो पहलवानों के सम्मान के लिए लड़ने की बात करें तो बताओ, पहलवानों के लिए आवाज सबसे धारदार किसने उठाई पार्लियामेंट में? बताओ, किसानों के लिए कौन लड़ा सवाल को अपने दिल पर रखेगा? और हर व्यक्ति की आवाज उठाना, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे गांव में रहने वाला किसान का, मेरा मजदूर की न्यूनतम वेतन होना चाहिए।
सबके लिए संघर्ष करें, लेकिन जब तक राजकाज नहीं बनेगा तब तक कैसे आपकी मदद कर पाएंगे आप बताओ। आज तो सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिए कि गरीब उसमें घुस ना जाए, प्राइवेट स्कूल बना दिए कि गरीब उसमें घुस ना जाए। ये किसान कमेरों का होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मौका दो और आपके इस मौके से आपके घरों तक योजनाएं पहुंचाने का और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। क्या आपका भरोसा हमारे साथ है? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर भरोसा साथ है तो एक हाथ उठाएगा उसकी मानी नहीं जाएगी, जो दोनों हाथ उठाएगा उसकी भी मानी जाएगी। तो जेजेपी के बहादुर योद्धाओं, जेजेपी के बहादुर योद्धाओं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। मेरी बात को याद रखना, ये आपका मनोबल गिराने के लिए सब लोगों ने मिलजुल के इस आदमी को दफन करने के लिए पूरा प्रयास किया है। उनके आंखों में अगर कोई खटक रहा है, कांग्रेस के तो भाजपा नहीं खटक रही, अब भाजपा वालों की आंखों में कांग्रेस नहीं खटक रही। ये 36 साल का नौजवान जो कुछ बदलाव करने की हिम्मत रख के मैदान में है, ये खटक रहा है कि किस तरह से इसको कर लो। क्या आज भाजपा के कितने लोग कांग्रेस में शामिल हुए आपने नहीं देखा क्या? कितने लोग शामिल हुए? कल अगर सरकारों में आप लोगों ने गलती से मौका दे दिया तो कल वो वहीं बैठ के जो है अपनी पॉलिसी तैयार करेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन सवाल दुश्मन से पूछा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी बातों में मत आओ। हम किसान कमेरों की एकता बनाने निकले हैं। भाई कमल बराड़ा जी, भाई विजय जी, भाई सुखदेव जी, भाई संतलाल जी और हमारे यहाँ के तमाम नेता जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब जब आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी गई, चाहे दिल्ली हो या कहीं और, हमने अपनी खून चुकाकर भी, मैं तो हरियाणा के साथियों का धन्यवाद करूंगा, यहां भी वो नौजवान होंगे, ये खड़े हैं नौजवान जिन्होंने दिल्ली में, जब दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ, आप जानते हैं इस समय जब चुनाव चल रहा था, 21 अगस्त को आंदोलन हुआ था, आज मैं जेल काट रहा था, आपको याद है या नहीं है बताओ? वो लाठियां मैंने इसलिए नहीं खाई थी कि मेरे घर का मामला था, बात आपके सम्मान का था, बात सतगुरु रविदास जी महाराज के उस गुरु घर का था जिसकी रक्षा आप करना चाहते थे। मैं तो कर्जदार हूं हरियाणा का कि हरियाणा के 55 नौजवानों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जेल काटने का काम किया। लेकिन जेल से नहीं डरने वाले हम लोग, जेल से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते, जान भी चली जाए आपकी रक्षा स्वाभिमान सम्मान के लिए, महापुरुषों के सम्मान के लिए तो दे देंगे। लेकिन मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, ये बताओ इस बार मेरी मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? सिर्फ वोट दोगे तो एक मदद होगी, अगर मन पक्का करके खुद से दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद बन जाओगे तो फिर इतिहास लिखा जाएगा। मेरी बात को आपको याद रखना। आपको खरीदने के लिए पैसा भी लेके आएंगे, शराब भी लेके आएंगे, मिठाई भी लेके आएंगे, आपसे रिश्ते भी जोड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा आपके बीच में बताओ? इसलिए कह रहा हूं, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए नहीं मिला। और ये तो वो गांव है जिसमें मान्यवर काशीराम साहब मेरे गुरु ने कैडर किया, इन्होंने मेरे वजन का आइडिया लगाया। आपके वजन का आइडिया तो नहीं लगा सकते ये लोग, इन्होंने वजन का आइडिया लगा के लगभग 80 किलो लड्डू की व्यवस्था की है यहाँ मुझे तोड़ने के लिए। और मैं इनसे कहता हूँ, आप तो मुझे अपने सर के बराबर का बाल रख के भी तोड़ना चाहोगे तो आपका बाल जो है सम्मानित होगा, मेरा वजन उसके बराबर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप ये जो नौजवान हैं, ये अगर घर से निकल के 1 घंटा भी मेरी मदद उचाणा में करा देंगे तो मैं लिख के देता हूं कि उचाणा इतिहास भी लिखेगा। और इस बार ना इधर की हवा ना उधर की हवा, तो आप देखना इस बार आपकी बात उचाणा की चंडीगढ़ में और मजबूती से जाएगी। मेरी बात को इशारों में समझ लेना। अगर सोचो कांग्रेस के लोग आगे बढ़ जाए तो मेरा उन पे क्या अधिकार है बताओ? क्या वो मेरे कैसे काम करेंगे? वो तो अपनी पार्टी के नेता को गाली दे रहे हैं, मुझे तो वो सपने में पता नहीं क्या कहते हैं। उजाले में तो कहने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी।
भाजपा के लोग अगर सत्ता में तो मेरी सुनेंगे क्या? कौन सुनेगा मेरी? मेरी सुनेंगे वो जो मेरे साथ हैं, जिन पे मेरा जोर। अगर इस आजाद समाज पार्टी जेजेपी का एमएलए जीता तो उसका कलम पकड़ के काम करवा सकता हूं। और अगर भाई दुष्यंत आगे बढ़ जाते हैं तो इनसे मैं कह के भी और इतना भी दम रखता हूं कि मैं इनसे कलम पकड़ के कह सकता हूं कि यार मदद करके काम करवा। मगर वहां तक भेजने की जिम्मेदारी तो आपके हाथ में, मेरा तो वोट नहीं है। मेरा वोट होता तो मैं आज ही कह देता कि मेरा वोट भाई दुष्यंत को, लेकिन आप लोग मदद कर दोगे नहीं कर दोगे? पड़ोस के गांव में जाकर मैं सब जगह नहीं जा सकता, जिता दोगे नहीं जिता दोगे? लोग जो झूठ भरम फैलाएंगे उसको रोक दोगे नहीं रोक दोगे? और एक बात और सुनो, हमारे बड़े बड़े नेता भी आएंगे, उनकी रैली में तो चले जाना, सम्मान भी रखना होता है। लेकिन सुन लो पहले मेरी पूरी बात सुन लो। लेकिन उनको भी ये बता देना कि वोट तो हम दुष्यंत चौटाला को दे, बता दोगे कर दोगे नहीं कर दोगे अपना काम? और जब तक कलम की ताकत हमारे हाथ में नहीं होगी तो बताओ क्या मदद कर पाएंगे? तो फिर जेलें काटेंगे। कोई बात नहीं। किसान जब बीज बोता है ना तो उसको नहीं पता कि फसल कैसी होगी। जानते हो नहीं जानते? मैं तुम्हारे प्यार का कदरदान, मैं इस गांव को नहीं भूलूंगा जीवन में। चप्पल टूट गई है, चप्पल फेंक के दौड़ रहे हैं, मैं इस प्यार को नहीं भूल सकता। मगर मैं फिर ये कह रहा हूं, मेरी माओ से भी कह रहा हूं, बताओ मदद करा दोगी नहीं करा दोगी? इस बार किसी की बातों में तो नहीं आओगी? पक्का? चलो फिर एक और बात, हाथ उठा, दोनों हाथ उठा दो। हमारा निशान क्या है बताओ? जोर से बताओ क्या निशान? पक्का? जैसे सुनो, एक कहानी और सुन लो खत्म करते हुए।